नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक, शिक्षक नेता और बरगद बाबा। तो सबसे पहले मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। और मेरी तरफ से भी जितने भी दर्शक है भाई, 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मलिक साहब, शिक्षकों की स्थिति के बारे में आप अक्सर बात करते रहते हैं। शिक्षकों की स्थिति दयनीय है आज की डेट में और परेशानी में है। सरकार भी कितना गौर कर पा रही है ये भी जग जाहिर है, सबको पता है। क्या कहेंगे? देखिए चो साहब, खास तौर से जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो लोगों के दिलो दिमाग में एक धारणा चल रही है कि भाई शिक्षक का मतलब सरकारी शिक्षक है, और लोग ये सोचा है कि भाई ये तो शिक्षक है तो लाखों की सैलरी। लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊं, आज देश के अंदर लगभग 70 से 80% शिक्षा वो प्राइवेट क्षेत्र में चलेगी। प्राइवेट शिक्षक काम कर रहे हैं और सरकारी शिक्षक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप समस्याओं की बात करें, समस्या प्राइवेट क्षेत्र में भी है और सरकारी क्षेत्र में भी है। लेकिन अगर आप आर्थिक हालातों की बात करें तो भाई प्राइवेट क्षेत्र में तो चौधरी साहब हालात इतने ख़राब है कि आपको यकीन नहीं आने का जो मैं बोल रहा। क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा 3-3.5 साल पहले, और उस चुनाव के दौरान मैं मेरठ सहारनपुर मंडल यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में मैं घूमा। भाई 55 हज़ार रुपये में इस देश का शिक्षक काम कर रहा, 10-10 हज़ार रुपये में इस देश का शिक्षक काम कर रहा। आप जो है प्राथमिक से ले लो, प्राथमिक में आप शिक्षा मित्र की बात करो, इसके बाद में आप जो है माध्यमिक में आ जाओ, वहीं आप उसमें आप अनुदेशक की बात करो, इसके बाद आप डिग्री कॉलेज में ट्यूटर की बात करो, या फिर प्राइवेट क्षेत्र में जो वित्तीय विहीन के विद्यालय है उन वित्तीय विहीन शिक्षकों की बात करो। भाई चौधरी साहब इतना बुरा हाल है कि मेरे पास में कोई शब्द नहीं। और ख़ास तौर से आज शिक्षक दिवस है और मैं सुबह से ही देख रहा, भाई सरकार जो है शिक्षकों को सम्मानित भी कर दी, राष्ट्रपति भवन में भी शिक्षक सम्मानित करे जा रहे, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शिक्षकों को सम्मान दे रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा कि भाई ये कैसा सम्मान, किस तरीके का सम्मान, आप किस तरीके से इस देश को आगे चलाओगे? आप तो देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। आपने तो डेडलाइन भी फिक्स कर दी, 2047 तक की डेडलाइन फिक्स कर दी। लेकिन अगर शिक्षक की स्थिति, बहुत गंभीर वर्ड यूज कर रहा, अगर शिक्षक की स्थिति देश में इतनी ही दयनीय रही, इतनी चिंताजनक रही, तो भाई बहुत ही मुश्किल है जो सरकार सपने दिखा रही। कहीं ना कहीं आज शिक्षक दिवस के ऊपर मैं तो ये निवेदन कर रहा, खास तौर से सरकार के लोगों से और जितने भी इस देश में पॉलिटिकल पार्टी है, भाई शिक्षक की स्थिति के बारे में सोचे। किस तरीके से, मैं तो चूंकि ऐसे परिवार से हूँ, मम्मी पिताजी दोनों शिक्षक थे। भाई शिक्षक तो समाज का शेर हुआ करता था। आज शिक्षक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से आज का शिक्षक खत्म है। मैं आपको बताऊं, अगर राजनीतिक हम हैसियत की बात करें तो आज का दिन हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज शिक्षक दिवस जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जरा आप गौर करो, जब ये देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली, जब देश के उपराष्ट्रपति को किसी को छांटना होगा तो उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश का उपराष्ट्रपति बनाया। शिक्षक समाज से आते थे। फिर इन्हीं को देश का दूसरा राष्ट्रपति भी नहीं मनोनीत करा गया। इसके बाद राजनीति में जो शिक्षकों की सक्रियता थी, खास तौर से जरा बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ रहे होंगे, मैं कह रहा देश की राजनीति शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमती थी चौधरी साहब। और इस देश में ऐसा भी समय आया कि देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री दोनों शिक्षक क्षेत्र से थे। मैं बात कर रहा यहाँ पे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की, देश के राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह वो देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन आज राजनीति में भी शिक्षक जीरो। और भाई शिक्षक तो इस देश का सबसे बुद्धिजीवी, सबसे जागरूक है। हम तो राष्ट्र निर्माता है, हमें तो राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी गई, और वैसा कह रहे शिक्षक का सम्मान। क्यों भाई, कैसा शिक्षक का सम्मान? किस तरीके से आपने शिक्षकों की कमर तोड़ी? मलिक साहब, एक सवाल और भी बनता है कि राजनीति में, सक्रिय राजनीति में शिक्षक नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। और 2047 तक कहीं ना कहीं विकसित राज्य देश बनाना है,
तो ये कैसे संभव हो पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल लाजमी है। और मैं तो ये कह रहा कि राजनीति में तो शिक्षक है ही नहीं। देश के नेताओं ने इन शिक्षकों को कुछ ऐसी घुंटी पिला दी कि आज का शिक्षक राजनीति की बात भी नहीं करना चाहता। और आप ये देखो चौधरी साहब, अगर देश के अंदर जो सबसे जागरूक जो है वर्ग है, जो शिक्षक समाज है, अगर वही राजनीति की बात नहीं करेगा, अगर वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों भाई, ये तो फिर अनपढ़ जाहिल लोग जो है राजनीति में आगे जाएंगे। और फिर ये पढ़े लिखे लोगों पे ध्यान से सुने जरा, सारा शिक्षक समाज ये पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों पे। मलिक साहब, अब तो एक सवाल और भी बनता है, इसका मतलब ये है कि अनपढ़ और जाहिल लोग सक्रिय राजनीति में, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं तो मैं इससे कोई वो थोड़ा ही कर रहा, मैं अपनी बात को वापस थोड़ा ही ले रहा। बिल्कुल आप देखो, अरे भाई पढ़े लिखे अगर लोग राजनीति में आएंगे तो वो उसी तरीके की नीति बनाएंगे, जैसी नीति बनेगी उसी तरीके से ये देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को, इनको आप पढ़ा लिखा नहीं मानते? नहीं, अब एक बात बताओ भाई, एक नेता मोदी और अमित शाह तो है नहीं, इनकी तो वैसे ही जनता ने जो है तूती बजा दी। अब मैं इनके बारे में कुछ कहूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? आप मुझे बताओ भाई, यही मोदी जी है, यही ना मेरी बात पूरी। साहब, मेरा काम है सवाल पूछना। नहीं तो आप घुमा फिरा कर मोदी जी की, अमित शाह जी की बात क्यों करने लगे? और भी तो नेता है। सक्रिय राजनीति की बात कर रहे हैं। सक्रिय राजनीति में तो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। क्यों इसमें विपक्ष के लोग जो है सक्रिय राजनीति में नहीं है। लेकिन विपक्ष में भी टीचर कहाँ है? मैं वही तो कह रहा, टीचर कहाँ है विपक्ष में? और खास तौर से मैं बताऊं, जरा हिंदुस्तान की जनता अच्छे से सुने, जब आप मोदी जी का, अमित शाह जी का जिक्र कर रहे, भाई ये तो गुरुओं का सम्मान सर्वोपरि मानते थे। और मोदी जी 2014 से पहले ये कहते थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो देश के अंदर शिक्षा का बजट जीडीपी का वे 6% करेंगे। लेकिन जरा देखे, देश की जनता देखे कि ये हर साल शिक्षा का बजट कम करते जा रहे हैं। और इस साल तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कम करा। मैं आपको बताऊं, 20 साल में अगर सबसे कम शिक्षा का बजट हुआ तो वो इस बजट में है। लेकिन आप देखो, ना तो कोई शिक्षक बोलता, ना कोई विपक्ष वाला बोलता। लेकिन मलिक साहब, क्या कारण है कि ये सक्रिय राजनीति में टीचर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं और राजनीतिक लोग नहीं ले पा रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह केवल शिक्षकों के लिए नहीं, मैं तो कह रहा, जिस तरीके से राजनीति में धर्म घुसा दिया और उस धर्म के सामने सारे के सारे मुद्दे बोने कर दिए। आप एक बात देखो भाई, शिक्षा क्षेत्र में 4 लोग काम करने वाले हैं चौधरी साहब। एक शिक्षक हो गए जो रीढ़ की हड्डी है, दूसरे छात्र छात्राएं हो गए, इसके बाद फिर अभिभावक हो गए और चौथे हो गए प्रबंधक। अब आप 1 बाय 1 शिक्षकों के मैं हालात बताए दिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप में शिक्षा बिल्कुल खल्लास खत्म बिल्कुल देश में। इसके बाद आप छात्र छात्राओं पर आ जाओ। भाई गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, हम और आप भी पढ़े, गरीब अमीर के बच्चे सब एक विद्यालय में पढ़ते थे, वे आगे बढ़ते थे और प्रतिभा के दम पे वे आगे चले जाते थे। गरीब के बच्चे भी देश में डीएम बनते थे, सीएम बनते थे, हर ओहदे पे गरीब का बच्चा जाता था। आज क्या हो रहा चौधरी साहब, अगर कोई गरीब का बच्चा है और उसने गरीब माँ के पेट से जन्म लिया, उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर गरीब का बच्चा वो सरकारी स्कूल में जाएगा, वहाँ वो जो है खिचड़ी खाओगा जिसमें मक्खी मच्छर पड़े होंगे। और अमीर का बच्चा, मोदी जी भी तो अपने आप को गरीब के बच्चे ही कह रहे हैं। अरे अब मोदी पे फिर चले गए। मेरी तो बात चौधरी साहब पूरी हो गया, आप मोदी जी को बीच में लिया हो, इतनी गंभीर बात जा रही। अगर मोदी जी भी मेरी बात सुनेंगे तो रूहें कांप जाएगी मोदी जी की। ये बात पूरी होने दो, नहीं मोदी जी को ना लाओ बीच में। मोदी जी तक ये वीडियो जाएगी, मैं कह रहा, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, नींद नहीं आने की। अगर मोदी जी सच्चे देशभक्त है, और मैं बिल्कुल खुली डंके की चोट पे कह रहा, अगर मोदी जी सच्चे देशभक्त है और इस देश में मोदी जी ने शिक्षकों के हालात देख लिए, शिक्षा क्षेत्र के हालात देख लिए, तो जब मोदी जी चिंतन करेंगे तो मोदी जी ये सोचेंगे कि भाई आपके राज्य में हो क्या रहा। लेकिन आप तो आवाज जान नहीं दे रहे। मैं कह रहा, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मैंने गरीब के बच्चे की बात बता दी, वो सरकारी स्कूल में जाओगा, जो वो खिचड़ी खाएगा उसमें मक्खी मच्छर पड़े रहेंगे। अमीर का बच्चा प्राइवेट विद्यालय में जाएगा, एसी बस में बैठ कर जाएगा, एसी क्लासरूम में बैठ कर जाएगा। अब क्या होगा, जब 10+2 करने के बाद दोनों बच्चे कंपटीशन में आएंगे, दोनों मैदान में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कौन बच्चा आगे जाएगा, अमीर का बच्चा। फिर इसमें एक वो हो रहा है, झोल हो रहा है, फिर पेपर लीक होगा चौधरी साहब इस देश में। ये भी तो शिक्षा व्यवस्था का पार्ट है, फिर पेपर लीक होगा। गरीब का बच्चा कहाँ से 40 लाख रुपए में, अभी NIT परीक्षा का पेपर आपने देखा होगा। यानी कि इस देश में अमीर का बच्चा ही फर्जी डॉक्टर बनेगा, फर्जी इंजीनियर बनेगा, अब तो फर्जी ब्यूरोक्रेट्स भी बनेगा। तो ये कैसी शिक्षा व्यवस्था। तो यहाँ छात्र छात्राएं भी परेशान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना हिंदुस्तान का शिक्षा का बजट है, उतना हमारे बच्चे बाहर जाकर शिक्षा लेने पे खर्च कर रहे।
क्यों भाई, कैसा विश्वगुरु, कैसा विकसित देश। छात्र छात्राओं की बात बताई, अब अभिभावक पा जाओ। इतना पैसा खर्च करने के बाद, चौधरी साहब हम भी पढ़े, 1-2 रुपये फीस जाती थी सरकारी स्कूल में, फिर इंजीनियरिंग कर ली और PhD तक पढ़ लिए। आज गरीब का बच्चा, अभिभावक गरीब पढ़ा नहीं सकता। आप अगर मेडिकल की बात करो, सोच भी नहीं सकता। आप IIT NIT की बात करो, गरीब का बच्चा सोच भी नहीं सकता वहाँ जाके, है ना। मलिक साहब, जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो आप शिक्षक क्षेत्र से आप हो, शिक्षक नेता हो, तो आप सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं जाते? कोई ना कोई बदलाव की उम्मीद आपसे ही करी जा। नहीं चौधरी साहब, देखिए मैं तो खुद राजनीति की बात कर रहा, और राजनीति में मैं तो जा तो रहा। एक बात बताओ भाई, MLC शिक्षक वर्ग का मैंने चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन जनता मेरे विचारों को समझी तो नहीं। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक गर्व के साथ इस बात को कह रहा कि अब जिस तरीके से राजनीति में डॉक्टर कुलदीप मलिक की सक्रियता हो रही, तो भाई अब तो लोग सारी बात समझ रहे। अब लोग सारी बात समझ रहे, और कहीं ना कहीं लोगों को पश्चाताप भी है कि भाई हम इस इंसान को नहीं समझ सके, लेकिन देर आए सवेर आए सब समझ रहे। और अब देखो हमारी सक्रियता। सब पार्टी भी जो है तय कर ली, कौन सी पार्टी में जा रहे हैं आप? नहीं, एक बात बताओ भाई, पार्टी तो अब आप पार्टी पे आ गए। चौधरी साहब जरा आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को बता दूं, इस देश में लगभग सभी राजनीतिक दल एक जैसे है। ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, जरा ध्यान से सुने। अगर सबके लिए कह रहे हो? हाँ, सबके लिए कह रहा। अब आप जिस पार्टी में जाओगे उसके लिए नहीं, मैं तो सबके लिए कह रहा। मेरी जबान पे लगाम लगाओगे आप, मेरी जबान पे लगाम। मैं पार्टी अध्यक्ष को बुरी लग सके भाई, जिसको जो बुरी लगेगी वो बुरी लगो, देखो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब देश की जनता को। मुझे तो कई बार ऐसा लगे है कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे अच्छी, जो पॉलिटिकल पार्टी जनता को सबसे अच्छे से बहका ले, फुसला ले, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है सबसे अच्छी। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बहका रही है सबसे ज्यादा? क्यों, मैं क्यों बताऊं इस बात को? आप सोच लो कौन सी ने बहका रखा। 10 साल से जो है बहका के तो शासन कर रही। आप बीजेपी के लिए कह रहे हो? क्यों, और मैं किसके लिए कह रहा? शासन कौन कर रही? आप डायरेक्ट बात क्यों नहीं समझते? चौधरी साहब सारी बात मेरे से ही कहलवाना चाह रहे। ना वो बहका। आज तो शिक्षक दिवस है, कम से कम आप तो मान सम्मान कर लो ना। पूरा मान सम्मान है। तो आपको नहीं पता किसने बहकाया? क्या बहकाया? क्यों बहकाया? नहीं, मुद्दे भूल गए 2014 के, फिर सारी की सारी बात गिनवाओ। लेकिन नहीं, मैं गिनवाना नहीं चाहता, बार बार गिनवाओ। काला धन, महंगाई, भ्रष्टाचार, राजनीति में अपराधीकरण, लेकिन यहाँ तो शिक्षा की बात हो रही। इस सरकार ने ये भी प्रॉमिस करा था कि जब ये सरकार आएगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी छत्ती फाड़ के इस बात को कहते थे कि हम शिक्षा का बजट जो है बढ़ाएंगे। लेकिन यही मोदी जी है जो बार बार शिक्षा का बजट कम करते जा रहे, और जिस तरीके से शिक्षकों को मोदी जी ने खत्म कर दिया। मैं फिर कह रहा है चौधरी साहब, आज शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। शिक्षक के घर का चूल्हा आज अच्छे से जल नहीं पा रहा। शिक्षक अगर बीमार है तो वो अच्छे से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा। यानी कि गुरु इतनी बुरी हालत में, और सपने दिखा रहे कि हम इसे विश्वगुरु बना देंगे। अरे धिक्कार है, ऐसे सपनों को संभल जाओ। मैं तो सरकार को और हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ये कहना चाह रहा कि अगर कोई देश विकसित बना, कोई देश अगर आगे बढ़ा, तो उसका केवल और केवल एक ही हथियार है, वो है उस देश की शिक्षा व्यवस्था। आप किसी भी देश की बात करो, आज अमेरिका वर्ल्ड पावर है, अमेरिका ने जो है एजुकेशन पे काम करा, ब्रिटेन ने एजुकेशन पे काम करा, जापान ने एजुकेशन पे काम करा, जर्मनी में एजुकेशन पे काम करा, जो है हर देश, चाइना, इनफैक्ट चाइना से आप सीखो, एजुकेशन पे काम करा। ये हमारे वाले कब जो है सोचेंगे? कहने के लिए तो गुरु गोविंद दोयु खड़े काके लागू पाए, बलियाली गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और आप इस तरीके की बात करते हैं, आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की बात करते हैं, और देश में गुरुओं का इतना बुरा हाल, और आपको जुएं नहीं रेंगती। शर्म आनी चाहिए, जनता को समझना चाहिए। और केवल शिक्षक दिवस पे आप राष्ट्रपति भवन में शिक्षकों को बुला के सम्मानित कर देंगे। आप जो है हर प्रदेश की मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलकर शिक्षकों को सम्मानित कर देंगे। जिले स्तर पे आप जो है 20-30 शिक्षक को इकट्ठा करवा के वहां DIOS से और बेसिक शिक्षा अधिकारी से आप सम्मानित करा देंगे। ये बहुत गलत है। आप एक तरफ शिक्षक को सम्मान दे रहे, दूसरी तरफ आप शिक्षक का अपमान कर रहे, और आप देश की जनता को आप झूठे सपने दिखा रहे कि इस देश को आप विकसित बना देंगे। डॉक्टर कुलदीप मलिक बार बार अलग अलग मंचों से इस बात को कहता है कि अगर आपको इस देश को विकसित बनाना, विश्वगुरु बनाना, तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना पड़ेगा, आपको शिक्षक को मजबूत करना पड़ेगा, आपको शिक्षक का मान सम्मान आपको वापस करना पड़ेगा। ये तो हिंदूवादी सरकार है। और देखो, अगर हम पूर्व में जाए, जब शिक्षक
जाता था राजा के दरबार में, गुरु राजा के दरबार में जाता था तो राजा खड़ा हो जाता था। चौधरी साहब आप तो देखते होंगे रामायण महाभारत, ये सारे पूर्व के जो हमारी जो है पद्धति देखते होंगे, लेकिन आज अरे शिक्षक के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। और लाठियां नहीं, शिक्षक का तो इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि शिक्षकों को तो बच्चे पीटने लगे। आपके बुलंदशहर की घटना है, वो सुना होगा, उस पर भी एक इंटरव्यू हुआ था, 4 बच्चों ने एक शिक्षक की पिटाई कर दी। हम जैसे लोगों का दुर्भाग्य है कि हमें वहाँ समझौते में जाना पड़ रहा, हमें समझौते के लिए बुलाया जा रहा। शर्म आनी चाहिए देश के लोगों को। और ख़ास तौर से भाई जरा सोचे, अगर इस शिक्षा क्षेत्र को ना बचाया गया तो ये देश आने वाले टाइम में कहाँ जाएगा, इस पर भी लोग चिंतन करें। और मैं फिर कह रहा, चिंतन करें, मनन करें, देश कहाँ जाएगा। मलिक साहब ने अपनी सारी बात अंदर दिल की निकाल कर रख दी है, और आप कितना समझे हैं, आपकी समझ में कितना आया है और आपकी क्या राय कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मलिक साहब, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से पार्टी ज्वाइन करें और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।